नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और क्यूआर स्कैन करके हमारा सहयोग करें। रुझान आने लगे। कल मोदी जी ने जो धमकी दी खुले तौर से, उसके रुझान दोनों तरफ से आने लगे, यानी बॉर्डर के उस पार से भी और बॉर्डर के इस पार से भी, दोनों तरफ से रुझान आने लगे। अब पहले बात कर लेते हैं कि भाई बॉर्डर के उस पार क्या हुआ। क्या आपको पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी तो सस्पेंड कर दी भारत ने, और जहाँ तक मेरे पास सूचना है कि जो सलाल डैम, जो आखिरी डैम है चिनाब नदी के ऊपर, उसके गेट सारे बंद कर दिए गए हैं और उसको अब फिलअप किया जा रहा है। ऊपर वो गेट के ऊपर तक उसका जो रिज़र्व है उसको अब फिलअप किया जाएगा। तो सिंध में आंदोलन चल रहा था। कल बताया कि बलोच ने जो है, उन्होंने साउथ पंजाब में जो डेरा गाजी खान नाम की जगह है, और डेरा गाजी खान में उन्होंने पेट्रोलिंग चालू कर दी और डेरा गाजी खान में पूरी तरह से एक तरह से उनका हुक्म उन्होंने चलाना शुरू कर दिया और वहाँ पे एक जैम भी लगा दिया, वहाँ पे रास्ता वास्ता रोक दिया। फिर जो मेन रोड है जो लाहौर से कराची की, उस पे जो सिंध के एक्टिविस्ट हैं उन्होंने रास्ता रोक दिया, ये कह के कि साहब आप जो ये चोलिस्तान जो है, थोड़ा सा नक्शा देखें तो वो जो जैसलमेर वाली जो एक बल्ज है, उसके ऊपर का जो एरिया है, जो उसके साउथ में जैसलमेर बॉर्डर है राजस्थान का, और उसके ईस्ट में जो बीकानेर का बॉर्डर है, तो जो बीकानेर जैसलमेर का जो एरिया उधर का लगभग 100 किलोमीटर, वो चोलिस्तान बोलते हैं उसको, वो डेजर्ट है। तो उस डेजर्ट में पाकिस्तान आर्मी ने ख़ास तौर से ये प्लान बनाया था कि वहाँ पर हम कैनाल ले जाएंगे और कैनाल लेके उस लैंड को डेवलप करेंगे, और उस लैंड को डेवलप करके और उसको वहाँ पे बेचेंगे, जैसे कि वो डीएचए वगैरह बनाते हैं, वो डिफेंस हाउसिंग कॉलोनीज़। तो उसी तरह से वो वहाँ पर डीएचए बना के उन ज़मीनों को बेचेंगे और वहाँ पर खेती करेंगे। उसमें आर्मी डायरेक्ट खेती करेगी। आपको पता ही है पाकिस्तान तो आर्मी स्टेट है। पाकिस्तान की स्थिति है कि वहाँ पर आर्मी के पास स्टेट है, बाकी पूरी दुनिया में स्टेट के पास आर्मी होती है। तो भाई जब ये रुझान आने शुरू हुए, और उसके साथ बलोचों ने क्या किया कि बलोचों ने एक कलात में बड़ा एक्सप्लोजन कर दिया। उसमें पाकिस्तान आर्मी जो है वो ऑफिशियली मान रही है कि 3 उनके कारकुन मारे गए, लेकिन जो बलोच लिबरेशन आर्मी है BLA, वो 7 का क्लेम कर रही है। और वहाँ पर एक बड़ी चौकी थी, उसको पूरी तरह से उन्होंने कब्जे कर लिया। वो कलात वाला आपको पता है कि क्वेटा कराची रोड जो है वो बहुत दिनों से फंक्शनल है भी नहीं। अब कल जो है पाकिस्तान ने लीड कर दी। लीड कैसे कर दी कि भाई शहबाज शरीफ जी ने मीटिंग की कुछ सिंध के नुमाइंदों के साथ में और बिलावल भुट्टो के साथ में, और मीटिंग करके ये कहा कि साहब कोई कैनाल नहीं बनेगी। अल्लो, शहबाज शरीफ ने कहा कि कोई कैनाल नहीं बनेगी जब तक कि सारी जो प्रोविंसेस हैं उनकी, वहाँ स्टेट्स को प्रोविंसेस बोलते हैं, कि सारी प्रोविंसेस जो हैं वो जब तक इस पर एक मत नहीं हो जाती तब तक कोई भी कैनाल नहीं बनेगी। तो ये जो चोलिस्तान वाला जो आर्मी का जो फंडा था वो चला गया, और पाकिस्तान आर्मी ने भी ये इंडस वाटर ट्रीटी वाला मामला देख के संभवतः, और जो हंगामा सिंध में हो रहा था और इधर से पूरा वैसे ही दहशत का माहौल चारों तरफ है, ख़ास तौर से पाकिस्तानी पंजाब में ज़बरदस्त दहशत का माहौल है। वहाँ पर वो अपने बगैर मतलब के वो F-16 को उड़ाए जा रहे हैं। अरे भाई मत उड़ाओ, तुम्हारे पास वैसे भी पेट्रोल नहीं है, जो तुम्हारी सारी रिफाइनरीज है वो केवल 58% कैपेसिटी पे काम कर रही है, 42% की शॉर्टेज वैसे ही है, एविएशन फ्यूल वैसे भी कम बनता है, तुम्हारे पास इतनी शॉर्टेज हो जाएगी। इनको उड़ा के वैसे ही बता रहे थे कि साहब कि 3 दिन का एविएशन फ्यूल है अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो, और उसको उड़ा के वो 3 दिन का और कम कर देंगे, 1-2 दिन का। तो पता चला कि 24 घंटे के अंदर उनकी जो एयरफोर्स है वो फ्लैट हो जाएगी। वैसे भी फ्लैट उसको होना ही है क्योंकि इधर से S-400 तैयार है, वहाँ से कोई उड़ा नहीं जहाज़ और यहाँ से टिकाया नहीं। ये तो उनके एयरफोर्स की स्थिति है, और स्टेटमेंट्स बिल्कुल उसी तरह के आ रहे हैं जैसा बालाकोट के टाइम पे आ रहे थे। आप लोग सोते रहें क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स जाग रही है।
याद है वो कब आया था स्टेटमेंट? वो उसी रात का स्टेटमेंट है जिस दिन भारत ने बालाकोट स्ट्राइक की, और उनको पता भी नहीं चला कि बालाकोट में कब आके मार के और भारत जो है वो चले गए। कल वहाँ पे चल रहा था कि ओ हो, ये देखिए साहब, ये एक इसराइल से आया है, एक बड़ा शिपमेंट आया है और प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब जो है वो भारत में लैंड किए गए हैं। बताओ, प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब आ रहे हैं और पाकिस्तानियों को पता चल गया कि यहाँ भारत में प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब आ रहे हैं। अच्छा, बॉम्ब की जो ये थ्रेट जो है वो पाकिस्तान तो वैसे ही अपने पतलूनों में मूत रहे हैं, वो तो बात अलग है, लेकिन हमारे यहाँ जो पाकिस्तानियों के समर्थक हैं वो कूद पड़े मैदान में कूद पड़े हैं। उतने खुले रूप से नहीं आ रहे हैं क्योंकि जनता गालियाँ दे रही है जम के, और उनको ये भी डर है कि कहीं पिटाई विटाई नहीं हो जाए। लेकिन आप ये देखिए कि अखिलेश यादव कल कूद पड़े और अखिलेश यादव ने ये कहा कि साहब आतंक का कोई धर्म नहीं होता है। वैसे मैं इनसे सहमत हूँ, आतंक का धर्म नहीं होता है, ये बात बिल्कुल सही है। आतंक का मजहब होता है और आतंक के मजहब का नाम इस्लाम है, ये पूरी दुनिया जानती है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रूफ चाहिए तो आप आतंकवादियों के जितने भी संगठन हैं उनकी लिस्ट ले लीजिए, उसमें 99.99% एक ही मजहब से ताल्लुक़ क्यों रखते हैं, इसका जवाब हमें दे दीजिए अखिलेश यादव जी। यहाँ तक कि अखिलेश यादव के सहयोगी कहूँगा, वैसे तो कई बार जो है वो उनके चुनाव में तो उनके इख्तलाफ करते दिखते हैं। हज़रत ओवैसी तक ने मान लिया कि लोगों का मज़हब पूछ पूछ के हत्या की गई, लेकिन अखिलेश यादव मानने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव का ये मानना है कि साहब किसी भी तरह से यदि आतंकवादियों की मजम्मत कर दी या आतंकवादियों की निंदा कर दी तो उनका जो कट्टरपंथी मुसलमान है वो भड़क जाएगा। क्यों? क्योंकि कट्टरपंथी मुसलमान का मकसद उनको पता है कि कट्टरपंथी मुसलमान को केवल इस्लाम से काम है। आज के दिन बहुत सारे लोग जो हैं वो डॉक्टर अंबेडकर की उस पुस्तक को, यानी दी पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसको बार बार उद्धृत कर रहे हैं और उसका पेज 251 है, उसको उद्धृत करके उसमें ये कह रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा था। जी हाँ, उन्होंने यही कहा था कि कोई भी मुसलमान जो है वो कभी भी भारत के प्रति लॉयल नहीं हो सकता, उसकी निष्ठा भारत में नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए इस्लाम ही सब कुछ है। उसके लिए जो उसकी कंट्री है या उसका जो राष्ट्र है वो उम्मत है, और वो मुसलमान पहले है, भारतीय बाद में है। इसलिए किसी भी समय यदि भारत की सत्ता या भारत की सरकार सोचे कि उनकी पूरी निष्ठा उनको मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। सोसाइटी की तो कतई नहीं मिलेगी। हाँ, इंडिविजुअल्स की मिल सकती है, क्योंकि इंडिविजुअल्स में बहुत सारे लोग भले भी होते हैं और इंडिविजुअल्स में बहुत सारे लोग जो हैं वो अच्छी सोच के, ऊंची सोच के, खुली सोच के भी होते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर ने तो यहाँ तक कहा था कि साहब कि ये जो है अगर साथ साथ रह गए मुसलमान और हिंदू तो कल को अफ़गानिस्तान से हमला होगा तो यहाँ पर जिन्ना ने एक ये शर्त रख दी थी कि साहब कि कहीं से भी हमला होगा तो जो मुसलमान है फ़ौज में वो उस कॉन्फ्लिक्ट में डाले जाने से पहले हमारी इजाज़त लेनी होगी। यानी उनका कहना था कि अगर अफ़गानिस्तान से हमला होगा तो हमारे लोग नहीं लड़ेंगे अगर भारत और पाकिस्तान एक रहते हैं तो। जी हाँ, ये ऑफिशियल डिमांड थी मुस्लिम लीग की। तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि साहब कि वो काफिर को बहुत नीचा समझते हैं, इसलिए किसी भी काफिर की सरकार को, जो जिसमें काफिर जो हुकूमत में हो, उसको वो नहीं मानते हैं। ये कई सारे जो उनके स्कॉलर्स हैं वो भी कह रखे हैं कि साहब कि जो काफिर है वो केवल महकूम होने के लिए पैदा हुआ है। महकूम मतलब हुक्म बजाने के लिए पैदा हुआ है, वो हुकूमत नहीं कर सकता। अगर कोई काफिर हुकूमत में है तो फिर वो जगह दारुल हर्ब हो जाएगी। और इसके कितने भी उदाहरण हैं, उसमें मैं अभी नहीं जा रहा। लेकिन आप ये देखेंगे कि बहुत सारे, ख़ास तौर से यही आप ये देखें आरजेडी वाले, वो भी इसी पे आ गए। और कुछ लोग तो हैं वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में कर रहे हैं कि साहब कि ये काम जो है ये नरेंद्र मोदी ने खुद ने करवाया
और यहाँ भारत में भी बैठे हुए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये साहब काम नरेंद्र मोदी ने खुद ने करवाया। यानी नरेंद्र मोदी को बिहार चुनाव जीतने के लिए ये करवाने की आवश्यकता है। जिस बंदे ने 2024 के चुनाव में ऐसा कुछ नहीं किया और 2024 में गठ की संख्या 240 हो गई, वो बिहार चुनाव के लिए 6 महीने पहले इस तरह का काम करवाएगा, तो ये वाकई लोगों का अकल का टोटल दिवालियापन है। और इस तरह से ये अपनी प्रासंगिकता तो खो ही रहे हैं, और जो इनकी असलियत जो छुपी पड़ी है पीडीए के नामों के पीछे अखिलेश यादव जैसों की, वो खुल के सामने आती जा रही है। तो आप ये देख रहे हैं कि उधर वाले पाकिस्तान में और हमारे यहाँ के पाकिस्तान में एक तरह की एकात्मता हो रही है, और इसको आप ठीक से देखिए, पहचानिए, क्योंकि इसको पहचान के उजागर करना इस सरकार का काम नहीं है, ये हमारा और आपका काम है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।